विनोद, जिसके पैरों में मिस्टेक होने के कारण अब विनोद चल नहीं सकता था। विनोद की जिंदगी उस व्हीलचेयर पर ही कटने वाली थी। विनोद लोगों से रुपए मांग कर अपनी जिंदगी का गुजारा करता था। भैया मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। भगवान आपका बहुत भला करेगा। पता नहीं तुम जैसे लोगों को शर्म आती है या नहीं। पहले तो अपने हाथ पर तुड़वा लेते हो और फिर पैसे मांगने के लिए बैठ जाते हो। अरे कुछ तो शर्म करो और कुछ कमाना सीखो। विनोद को कोई पैसे नहीं दे रहा था। भूख से विनोद की हालत खराब होती जा रही थी। विनोद को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। विनोद अपने पुराने दिन को याद करके रो रहा था। विनोद मुंबई की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में मार्केटिंग करता था। विनोद का दिमाग इतना तेज था कि वह मार्केटिंग से लाखों रुपए कमाता था। मुंबई की सबसे बड़े बड़े लोग विनोद को अपनी कंपनी में लेना चाहते थे। विनोद के तेज दिमाग के कारण सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। विनोद, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। अब मैं कंपनी तेरे हवाले करता हूँ। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरी कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और हाँ, कल मेरी बेटी आ रही है, तुम उसको भी यह काम सिखा देना। और फिर अगली सुबह हो जाती है। विनोद ऑफिस में आ जाता है और मालिक की बेटी श्रुति भी वहां पर आ जाती है। अच्छा तो तुम हो विनोद। पापा तुम्हारे बारे में अक्सर बातें किया करते हैं। कहते हैं कि विनोद जितना तेज दिमाग किसी के पास नहीं है। ओके सॉरी, मैं तो भूल गई, मेरा नाम श्रुति है। मैंने अभी अभी अपने कॉलेज की पढ़ाई समाप्त की है। हाय, मेरा नाम विनोद है। मुझे मार्केटिंग का काम बहुत अच्छा लगता है। मैं बचपन से ही मार्केटिंग में जाना चाहता था। फिर विनोद श्रुति को मार्केटिंग सिखाने लग जाता है। विनोद और श्रुति की उम्र कम होने के कारण वो दोनों प्यार में पड़ जाते हैं और उन्हें धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कि कब समय गुजर जाता है। विनोद, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें सही लगेगा या नहीं। हाँ बोलो ना श्रुति, क्या बात है? विनोद, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी श्रुति के पिताजी यह सब बातें सुन लेते हैं। विनोद, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे सर, आप कब आए? आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आए? विनोद, तुमने यह क्या किया? मैं तो तुम पर बहुत विश्वास करता था, लेकिन तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। इसकी तो सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। अरे सर, आप जैसा सोच रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है। अरे सिक्योरिटी गार्ड, जल्दी से अंदर आओ और इस विनोद को पकड़ लो। तभी सिक्योरिटी गार्ड अंदर आ जाता है। सिक्योरिटी, इसके हाथ पैर तोड़ दो। ऐसा कर दो कि यह कभी चल ना पाए। इसकी सजा यही है। इतनी बात कहकर कंपनी के मालिक अपनी बेटी श्रुति को लेकर वहां से चले जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड अपने मालिक की आज्ञा का पालन करता है। विनोद अपने पुराने दिन को याद करके रो रहा था। पहले उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। तभी वहां पर आदमी आ जाता है, विनोद के पास कुर्सी पर आकर बैठ जाता है और विनोद को देखने लगता है। अरे क्या हुआ भाई, तुम इतना रो क्यों रहे हो? अरे साहब, मैंने 2 दिनों से खाना नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो। फिर साहब उसे विनोद को कुछ पैसे दे देता है। अरे क्या हुआ साहब, मुझसे ज्यादा तो आप परेशान लग रहे हो। अरे क्या बताऊं दोस्त, मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं किस कंपनी से मार्केटिंग करूं। मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है और मैं एकदम नया हूं। अरे साहब, आप यूएसए की कंपनी में बिटकॉइन की 3rd जनरेशन से पैसे लगाए, इसमें आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी और करोड़ों का फायदा होगा। आप मेरी बात का विश्वास करें। चलो ठीक है, आज तुम्हारी बात मानकर देखते हैं, क्या पता फायदा हो जाए। इतनी बात कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और विनोद के कहे मुताबिक कंपनी में पैसे लगा देता है। उसने विनोद पर विश्वास किया था। अरे मुझे उस भिखारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लगता है उसकी वजह से मेरे सारे पैसे डूब गए। फिर कुछ दिनों बाद ग्राफ बढ़ने लगता है और उस आदमी की कंपनी टॉप पर आ जाती है और उसे करोड़ों का फायदा होता है। अरे वाह, मेरी कंपनी हिंदुस्तान में सबसे टॉप पर है और मुझे करोड़ का फायदा हो गया। मुझे तो मजा ही आ गया। उस आदमी को करोड़ों का फायदा हुआ था और वो बहुत खुश था क्योंकि वो एकदम नया था। अरे मुझे उस आदमी से मिलना चाहिए। आज उसकी वजह से मेरी कंपनी टॉप पर आई है। मुझे लगता है वह इन चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट है।
फिर वो आदमी उस आदमी से मिलने के लिए चला जाता है जिसने उसे उस बिटकॉइन खरीदने के बारे में बताया था, क्योंकि आज विनोद की वजह से उसकी कंपनी टॉप पर आई थी। फिर वो आदमी उस पार्क में पहुंच जाते हैं जहां पहली बार विनोद से मिला था। अरे वह आदमी तो यहीं पर था, पता नहीं कहाँ पर चला गया। वो आदमी एक दिन अपनी कार से कहीं पर जा रहा था, तभी उसे वहां पर विनोद दिखाई देता है। अरे तुम कहाँ पर गए थे? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम कहीं पर नहीं मिले। फिर वो आदमी विनोद को अपनी कार में बैठाकर अपनी कंपनी में ले जाता है, क्योंकि विनोद ही उसकी कंपनी को और ऊंचाई पर ले जा सकता है। फिर विनोद ने उस कंपनी में दिन रात मेहनत करके उस कंपनी को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बना देता है और उस कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं। विनोद की भी हालत सही हो गई थी, उसने अपने पैरों का इलाज बाहर करवा लिया था। विनोद के पास अपनी 2 लग्जरी कारें थी, उसके पास पैसों की अब कोई कमी नहीं थी। फिर विनोद करोड़पति से अपना करोड़पति का सफर इस प्रकार तय करता है।